चलो अब चलते हैं अपन को क्या करना। देख अभी तक पिछली वीडियो में मैंने जैसे क्या किया, लॉ ऑफ मोशन का, ठीक। मुझे पता है कि 9:30 बजे तक क्या कर रहे होंगे अपन। अब यहाँ तक का सेक्शन अपन देखेंगे, रोटेशन मोशन ग्रेविटेशन तक का पूरा सेक्शन देखेंगे अपन। 7:30 से 8:30 तक के सेक्शन में देख लिया जो कि अपन ने NLM दिखाया है अपन ने। कल कुछ और देखेंगे, परसों कुछ और देखेंगे, सही के देखते रहेंगे तो होता रहेगा वो तो। चलो मेडिसिन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया अपन ने छोड़ के। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात, ये केमिस्ट्री को भी करेंगे आज से, ठीक है। चलो इसके बाद देखना, इलास्टिसिटी से लेकर पूरा वेव तक का पार्ट अपन को यहाँ करना है, इस सेक्शन में करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिजी हो जाएगी जो कि होने ही वाली है तो अपन रुक जाएंगे। फिर अपन को मेडिजी होने के बाद PYQ करने हैं, सारे के सारे जितने भी आए हैं अच्छे से सारे आने चाहिए क्लियरली। अगर कोई नहीं आता है क्वेश्चन तो उसको मार्क करके उनके नोट्स बनाकर, जिस नोट से PYQ नहीं आ रहे वो सारे होंगे। टेस्ट अभी तक इतने दिए हैं उन सारे क्वेश्चन जो नहीं आए वो होंगे। मेडिजी अगर एक चीज़ 99% याद है तो सारे क्वेश्चन PYQ भी हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन मेडिजी याद है, फिर सारे क्वेश्चन पता है तो मेडिजी भी याद है, सारे के सारे DPP भी बन जाते हैं और सारे के सारे टेस्ट भी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी जो नहीं आ रहा है इनमें क्वेश्चन उनको अच्छे से लिख कर, सिस्टमेटिक तरीके से उनका लॉजिक लिख कर, उनको समझ के अच्छे से लिख लेंगे, एक नोट बनाएंगे, उसको भी अपन करेंगे। PYQ अपन ऑनलाइन ही करेंगे। DP और टेस्ट के जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा अपना काम। चलो तो अभी अपन देखते हैं इलास्टिसिटी 95 पर है, वहाँ से कितना अपन को 95 से लेकर कहाँ तक गई वेव तक, कितना 236, कितना मैंने कर लिया, कितना रह गया। चलो देखते हैं। 50 पेज का सेक्शन बनाया मैंने। हाँ पेज डाल देंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा 95। ये देखो ये तो ग्रेविटेशन कर लिए, कुछ चैप्टर्स मैंने कर लिए, मोस्ट ऑफ द चैप्टर कर लिए, रिवीजन करेंगे। देख इलास्टिसिटी मैंने कर लिया है, ठीक। यहाँ से देखें क्या अपन ने नहीं करा। इलास्टिसिटी मैंने कर लिया, इसका फॉर्मूले वाले सब देख लिए थे, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से मैंने लिखा था, फिर शॉर्ट नोट बनाया था, इसका फॉर्मूला भी लिखे थे, है ना। एनर्जी लिखी, प्रेशर डेंसिटी वगैरह सब कुछ पेज ऐड करके ये केसेस भी पढ़ लिए थे अपन ने सारी। इलास्टिसिटी चैप्टर हो गया था, सब क्वेश्चन देख लिए थे अंदर, ठीक है। कल के पेपर में क्वेश्चन आया था शायद, देखेंगे टेस्ट में आया था, ठीक है। इसके बाद फ्लूइड भी अपन ने देख लिया है। फ्लूइड में सारे केसेस जितने भी हैं, यू सेव यू वाला, अपने उसके आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले, लगभग सारे फॉर्मूले, है ना। ये हाइट में डूबता उठता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक सारी की कहानी। फ्लूइड डायनामिक्स भी देखिए अपन ने, कैसे रामलाल का हाउस उड़ जाता है, बर्नौली थ्योरम देखी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी देखी, बहुत सारा बड़ा चैप्टर, बहुत सारी थ्योरी इस चैप्टर में पर देख लिया अपन ने। फ्लूइड वाला चैप्टर ऐसे में भी काफ़ी थ्योरी है, ऐसे तो फ्लूइड में काफ़ी सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन वाला पार्ट है वो नहीं देख रहे। एक पेज पूरा, दूसरा पूरा ये, तीसरा पूरा ये, चौथा पूरा ये, पाँचवा ये पेज नहीं देखे अपन, कोई बात नहीं, अभी देखते जाए। फ्लूइड बचा है अपन, लिख ले रहे कहीं कि वही क्या बचा है, फ्लूइड बचा है अपना, ना। चलो याद ही रहेगा। इसके बाद इसे लिखते हैं, स्कूल नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। चलो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी मैंने कर लिया है, पूरे कर लिया, इसको तो मुझे याद है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वाइड मिल्क स्ट्रिप क्या होती है, ट्रिक्स भी लिखी हैं, फॉर्मूले भी लिखे हैं, कुछ डायग्राम्स बनाए हैं मैंने खुद से, है ना। अलग अलग चीज़ से टेम्परेचर ये आया था, टेम्परेचर जंक्शन पे क्वेश्चन में आया था कल ही, है ना। ये और कोई इसी रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो ये JEE में क्वेश्चन आया अभी, है ना। ऐसे याद आना चाहिए कि पेपर, हाँ यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, इस तरीके से मेरी याद होनी चाहिए पूरी। ये क्वेश्चन आया था हीट का, 1 मिनट स्टीम वाला क्वेश्चन एक बार चेक करना है मुझे। उसमें दिया था, अरे यार मैंने गलत कर दिया क्या, 3 गुना भी ज़्यादा होगी अगर आइस, हाँ स्टीम कुछ ज़्यादा अमाउंट में थी, आइस इतना ज़्यादा कंपेरेबल था मतलब उनका अमाउंट, तो 100 ही टेम्परेचर लगा दिया मैंने बिना देखे, ज़्यादा बिना कुछ सॉल्व करे। इसी से था, MR स्टार से क्वेश्चन था, ठीक है बढ़िया। तो ध्यान से करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक हो गया ये भी। फिर अपन ने हीट ट्रांसफ़र भी करा था, तो वो भी पूरा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के एनालॉजी देखकर K1 L1 इस तरीके से करके। कुल क्वेश्चन आया था, कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आया था शायद, K1 + K2 है, 2 कर दिया मैंने तो। एरिया में था, लेंथ थी, देखेंगे तो आंसर देखना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन आया था, MACVT का क्वेश्चन आया था, टेम्परेचर की पावर 4, इससे पता नहीं, 10 की पावर 4, 10 जितना टाइम्स टेम्परेचर करा उतना टाइम्स 4 सेल्सियस में यूज़ कर लिया डायरेक्टली, कैलकुलेट नहीं करा उसको पर, ठीक है। फिर ये भी अपन देख ली। इसके बाद अपन केटीजियन थर्मल स्टार्ट किया था, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, ठीक डिपेंड्स गैस पे डिपेंड करता है, एनर्जी के बारे में देखा,
पीवी प्रेशर वर्क के बारे में देखा वर्क कैसे होता है। तो ये एनर्जी बची है अपनी, केटीजी बचा है, मतलब दूसरा अपना चैप्टर जो बचा है अभी तक वो मैंने देखा फ्लूइड वाला थोड़ा बचा है और केटीजी वाला थोड़ा दिख रहा है कि हाँ खाली खाली सा, ठीक है। फिर केटीजी खाली ज़्यादा खाली दिख रहा है कुछ। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें अगर इस चैप्टर के, पंप इंजन से उल्टा काम करता, अच्छा ये थर्मोडायनेमिक्स भी इसी में आ गई। तो इसको मैंने टेस्ट के पहले वन शॉट से देखा था थर्मोडायनेमिक्स को, तो पूरा रिवाइज़ करना है ऐसे अभी इस वाले इसमें यही से रिवाइज़ करना है, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स में पूरा रहेगा, काफ़ी बड़ा है। SHM पूरा देख लिया इससे। SHM पूरा देख लिया इससे, ठीक, पूरा SHM देख लिया। इसके बाद वेव भी पूरा, वेव मैं नोट्स में तो पूरा समझ लिया था। ये क्वेश्चन आया था यार, गलत कर दिया मैंने कहीं ना कहीं और पड़ी कुछ ना कुछ। तो वेव को इधर भेजाया था उनने और पूछ रहे थे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बने नहीं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया था, क्या कर रहा था, ठीक। मैंने जीरो वेलोसिटी लगा दिया, पता नहीं गलत ना हो जाएगी। स्लोप जीरो था किसी किसी चीज़ का, उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। खैर ये हो गया वेव। सवाल तो करने ही है, ऐसी बात नहीं है कि इसको पढ़ लिया सवाल नहीं करना। सवाल गलत हो जाते कहीं नहीं, टेस्ट में डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट सवाल नहीं करना टेस्ट में भैया। टेस्ट पहले आराम से PYQ DPP जरूर कर लेने हैं सारे। सर ने भी यही कहा था कि क्लास का लेक्चर करने के बाद आप DPP कर लो। सर ने बहुत कुछ कहा है, असाइनमेंट भी करो, FOB भी करो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो DPP करेंगे, PYQ करेंगे, उसमें गलत क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे, उनको समझ लेंगे, सीख लेंगे, इतना काफ़ी रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी लिखा हो अच्छा बस तो भी चल जाता है। यानी ये वेव को ज़्यादा ही बचा है। तीसरा चैप्टर में देखा कि वेव कुछ ज़्यादा ही बचा है, थर्मो भी बचा है, थर्मो ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। वेव कुछ ज़्यादा ही बचा है। वेव के बाद वेव ही है, चाहे बस ज़्यादा और कुछ नहीं बचा। देख इतना बड़ा चैप्टर भाई साहब। वेव में अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेज जो बचे हैं, मैं कह रहा हूँ 8 पेज जो बचे हैं अपने ना, उसकी वजह 8, वैसे तो 9 10 11 पेज का वेब भाई साहब, मतलब 50 पेज करने हैं, उनमें से 11 पेज का वेब ही है। और इसके बाद भी थर्मोडायनेमिक्स देखा अभी तो, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज का ये है, यानी 9 पेज का ये करना है अपन को, 8 पेज का ये करना है, यानी कुल मिला के अपन को 17 पेज पढ़ने हैं अभी मेरी जी के। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अपन को वन शॉट से पढ़ चुके तो, और कुछ नहीं। फ्लूइड भी है अभी तो, है ना, फ्लूइड भी, और इसी में बड़े हैं चैप्टर। वे बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, फ्लूइड बहुत 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 बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बढ़िया है। अरे क्या था ये देखिए, 1 2 3 4 5 पेज इसके बचे हैं, और बल्कि 6 7 8 9 10 पेज का चैप्टर था, ठीक है, लेकिन 5 पेज बचे हैं, यानी कि 23 पेज बचे हैं मुझे मेरी डी करने के लिए। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, कोई नया चैप्टर तो कोई भी नहीं है, केटीजी है, केटीजी को स्टार्ट करते हैं, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। सारे तक जितना हो जाएगा। अभी अपने पास बचे हैं 50 मिनट, चलो तो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। 119 कुछ हो जाए, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। चलो हीट ट्रांसफ़र ये आ गया, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। आप 9 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। ये बता, प्लानिंग ज़रूरी है भाई, आगे आने वाले जितने भी दिन होंगे इस महीने फरवरी के पूरे, इसमें पूरा करना है अपन ख़त्म, प्लानिंग ज़रूरी है। चलो भैया, ज़रूरत लो क्या होता है, स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रूरत लो क्या होता है पता है अपन को, पहले देख लिया अपन ने ये सब तो, ठीक है, कि क्या होगा, AB में इक्विलिब्रियम होगा तो BC से इक्विलिब्रियम होगा, तो आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। वर्क अपन को पता है क्या होता है ना, वर्क कौन क्या करेगा, तो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा। PV ग्राफ के बारे में अपन देखा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, एंटी क्लॉक में नेगेटिव लेंगे, है ना, कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक। इसके बाद अपन ने ये देख लिया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ। फिर अपन ने यू का फॉर्मूला देखा, तो देखिए यू का फॉर्मूला वैसे तुझे पता है, एनर्जी के फॉर्मूले क्या होते हैं,
अगर तू बोले कोई तो एनर्जी, तो एनर्जी की फॉर्मूला तो क्या बताता है? एनर्जी की फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ आया, हाँ mv² आ गया। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि हाफ p²/2m या p²/m, है ना, हाफ p²/m। या और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि हाफ p²/μ0 इंटू v। ये एनर्जी डेंसिटी था, बैलेंस इंटू कर दिया तो एनर्जी बन गई। हाँ, और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं हाफ E∁² v। और क्या बोलते हैं? हाफ cv², हाफ cv²। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं हाफ qb, हाफ qb या हाफ cv², है ना, या q²/2c बोल सकते हैं, हाफ q²/c, q²/c, या हाफ li² बोलते हैं इंडक्टर वाले केस में। अगर हाफ li² बोलते हैं li², ठीक है, या हाफ i ω², हाफ i ω², हाफ i मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ω², या हाफ ये एंगल मोमेंटम केस में L²/2i, है ना, L²/2i मास वाले स्पेक्ट में। तो एनर्जी के सारे हाफ बोलते हैं, तो इंटर एनर्जी में भी हाफ ही बोलेंगे कुछ। हाँ, दूसरा एनर्जी का तो पता ही एनआरटी बोलते हैं, लेकिन एनआरटी की जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी केस एक आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, FNRT बोल दिया तो ख़त्म हो गया। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था जब तक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, यहाँ पर 1 लगा था, लेकिन यहाँ पे F आ गया। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या बोल देंगे? n। ये मोल के लिए था, ये मॉलिक्यूल के लिए n बोल देंगे, है ना। 1 होगा तो kT बोल देंगे। तो ये सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक। तो मैं यही बता रहा हूँ, आगे सीरीज जो है वो सीरीज चलेगी ऐसी, तो क्या होगा देख। इसीलिए इंटर एनर्जी का जो टर्म है वो अपन ने क्या बोल दिया? अपन ने बोला कि यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाफ पी वी बराबर NRT होता है, NRT होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम F हुआ था, FNRT हो जाएगा, हाफ FNRT। मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करेंगे तो वही N, हाफ कैपिटल N KT हो जाएगा, KT हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे तो F हाफ KT के खिलाफ भी हो सकता है। एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देख 1N और 1F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ये N मोल F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। चेंज होती रहती हैं कहानियाँ, अगर अपन चेंज करते रहें चीज़ों को तो चेंज होती रहेंगी कहानियाँ, ठीक है ना, हर बार। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रहने दो सिस्टम। क्या चेंज करके पटक दिया, वही ना, इसको देखना, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही लगा, याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, बस सही लगी सारी चीज़ें सही जगह पर, है ना। ला 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 ला, कहाँ गया? ला 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 ला, चैप्टर सोचता मैं भाग जाऊँगा कहीं से, और वहीं पर वो रहता है सब सामान। मैं कुछ चाह रहा हूँ हो जाए, ठीक। तो ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ, ठीक। और इसको मार्क कर दिया जाए तो याद हो जाएगा पूरा आपको। ये एनर्जी सी तो है, mv² p²/2 mv²/2 b², ये भी वेलोसिटी रह गया वहाँ पर, वेलोसिटी वहाँ रह गया, सॉरी, ठीक है। E² एप्सिलॉन
वेलोसिटी हाफ सी वी स्क्वायर, सब कुछ रह गया यहाँ पर क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी एल आई स्क्वायर एल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सब कुछ रह गया वहाँ पर, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये एल आई स्क्वायर बाई 2 आई, इस तरीके के फॉर्मूले अपने के पास हैं, ठीक है। याद करने वाले फॉर्मूले इस तरीके से अपने पास हैं, ठीक, बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपन कहाँ, तो ये फॉर्मूला याद हो गया, एफ आर। अच्छा एक और बात, के की जगह पर ये बनाया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूले याद है मेरे को, बढ़िया है एरो मॉलिक्यूल्स के लिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, ये हो गया। इसके बाद के जो होता है वो तो देख, मुझे पता है कि जो आर है वो बड़ा है किससे, के से, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक। आर बड़ा है के से, एन टाइम्स बड़ा है, और आर जो है वो के से बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, एन टाइम्स बड़ा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, उसको 5 स्टार लगा लो, 3 4 और 5, ठीक। चलो इसके बाद अपन ने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक के लिए पता है अपन को, देख इसमें मोनोटोमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइटोमिक के लिए 6 और पॉलीएटोमिक के लिए 5, डायटोमिक के लिए भी 5 ही है और पॉलीएटोमिक के लिए 6 है। तो इसमें वही लिखी है शायद, ठीक वही लिखी है, देख 3 5 5 6। व्हेन कंसीडरिंग अ वाइब्रेशनल मोशन भी अगर कंसीडर कर ले तो मोनोटोमिक पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 2 बढ़ जाएंगी इसके साथ हो जाएंगी। ट्राइटोमिक की कितनी हो जाएंगी, ट्राइटोमिक में लीनियर में 7 हो जाएंगी, यानी कि डायटोमिक में भी 7, ट्राइटोमिक में भी, लीनियर में भी 7, यहाँ पर भी 2 बढ़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक। नॉन लीनियर में 8 हो जाएंगे, बढ़िया। अब चलते हैं अपन हीट कैपेसिटी पर, जो अपने केमिस्ट्री में भी देखा है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक, सिंपल डेफिनेशन से याद है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, खत्म, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी, वो हीट ये है। पर यूनिट मास बोल दिया तो स्पेसिफिक हीट बन गई, मोलर बोल दिया, पर यूनिट मोल बोल दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी बन गई। स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, अभी तक कोई स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी की बात चल रही है। तो स्पेसिफिक मतलब मास का था और ये मोल के लिए है, पर मोल, पर मोल जो भी दी होगी वो ज़्यादा होगी, नहीं पर मोल नहीं, पर मास, पर यूनिट मास जो है उसमें से मास का इंटू कर देंगे तो मोल वाई निकल जाएगी, सही बात है। तो थोड़ा लिख ले अच्छे से, आई शीट तुमने बोली ना अभी, लिख ले ना, क्या लिखना है, पर यूनिट मास का पता है, पर यूनिट मास का पता है, पर यूनिट मास में इंटू कर दे मास का अगर, तो मोल तो आ जाएगा। जैसे देख CO2 का तो 1 ग्राम का पता है, अगर तो 44 का इंटू कर देगा 44 ग्राम का निकल जाएगा, जो कि 44 ग्राम का क्या निकलेगा, एक मोल निकल जाएगा और CO2, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये करना, पर यूनिट मास पता है तो अपन क्या करना है, सिंपल सा उसमें फिर तो मास का इंटू करना है, इतना सा फंडा, वो नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब CP और CV में रिलेशन देख, CP और CV होते क्या हैं, स्पेसिफिक हीट होती है, CP एंड CV स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, हाँ पर यूनिट स्पेसिफिक हीट ही है, पर यूनिट मास की, हाँ CP एंड CV फॉर आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m, देन CP माइनस CV इज इक्वल टू R होगा। स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास में यहाँ पर गलत लिखा है यार, CP माइनस CV मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, तो यहाँ पे SP और SB लिखना चाहिए था। तो करेक्ट कौन करेगा, करेक्ट करेगा कौन, SP एंड SP, ठीक है, SP एंड SB, ठीक है। फ्लैटन हो गया, फिक्स हो गया, अपनी चीज़ नहीं होगा, ठीक। फिर अपन बात करते हैं, देख SP और SB होगा, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, SP माइनस SB जो होगा वो R/M होगा। R/M का मतलब समझते हो क्या होता है,
सिंपल समझते हैं, मास डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सी जो था वो क्या था, वो एस इंटू एम था, माइनस सी भी क्या था, एस इंटू एम। मास को मैंने निकाल के डिवाइड कर दिया भाई, सिंपल सा फंडा है। ठीक, पर रिवीजन के लिए देख जाएंगे एक बार जल्दी से अपन है। चलो पता है अपन को, अभी देख जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ा था ये सेक्शन भी, पढ़ा सब कुछ बहुत अच्छे से भैया, बारीकी से पढ़ा है। और अभी पढ़ेंगे बारीकी से, ठीक, सारे सेक्शन चैप्टर के एंड लेक्चर तक सारी चीज़ें बारीकी से ही पढ़ेंगे। भले 8 लेक्चर पीछे हैं, पर लेक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अपन कहाँ, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। देख, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखें है तो वही फॉर्मूला, सीपी लगा दिया वैसे अकेला। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखें तो डी क्यू, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क होगा नहीं, जो क्यू है वही यू होता है, तो यू ही हो जाएगा सिंपल। तो यू का फॉर्मूला क्या होता है, FR/2। FR/2 क्यों, FR/2 नहीं है यार, सुन मेरी बात सुन, हाफ FNRT होता है यू, और ये जो Q है वो U के बराबर है, तो ये Q है। और अगर CV निकालेंगे टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं, और 1 मोल के लिए निकालते हैं, पर मोल के लिए, तो पर मोल पर राइज इन टेम्परेचर, ये बन जाएगा F/2R, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जो केस आएगा वो आएगा FR/2। रटने की जरूरत नहीं है। क्या करा है अपन ने इसमें, हाफ FNRT को पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मोल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक, चलो अब CP माइनस CV इक्वल टू R। देख, अब ये कुछ रिलेशन है जो उनको पता है अच्छे से, पहले से भी मार्क कर लो। CP/CV इक्वल टू R होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, पेपर में आया था क्योंकि 2023 में या फिर उससे पहले। ये क्या होता है और ये क्या होता है इसको अपन देखेंगे। देखो ये कहाँ से आया, अपन को पता है CP माइनस CV इक्वल टू R, CP/CV इक्वल टू गामा, सॉरी, और CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। अगर इनको कंपेयर करा जाए तो गामा और CV में रिलेशन निकल सकता है, हाँ निकल जाएगा, वही निकला है। अब कैसे निकला वो देखते हैं। यहाँ पर CP की वैल्यू रख दो, CP की वैल्यू क्या होगी, R प्लस CV, नीचे CV था ही और यहाँ पे गामा है, तो जो निकालना है CV को, तो R/CV माइनस CV माइनस 1 इज इक्वल टू गामा, सॉरी प्लस, तो R/CV इज इक्वल टू गामा माइनस 1, CV इज इक्वल टू R/गामा माइनस 1, इस तरीके से आएगा, ठीक। नहीं आया, देख तो नहीं आएगा, तू बताएगा कहाँ से आएगा, एक और बताता हूँ, देख। चलो देखो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP बराबर CV प्लस R, CP/CV इज इक्वल टू गामा, CP/CV इज इक्वल टू गामा, CV की वैल्यू रखी CV प्लस R, CV/CV प्लस CV/R। एक मिनट इतना मत करो, अत्याचार नहीं करूँगा। CV प्लस R, ठीक है, ये रख दिया इज इक्वल टू गामा। अब देखो वह सिंपल सा फंडा है, इसको वहाँ ले जाओ, CV प्लस R इज इक्वल टू गामा CV, ठीक। इसको यहाँ ले जाएंगे, CV गामा निकल जाएगा, गामा माइनस 1 बचेगा, तो R/गामा माइनस 1 आ जाएगा, सिंपल सा भाई CV आ जाएगा, डेरिवेशन हो गया। तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी। वैसे अगर देखें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि CP जो है वो CV से एक ज़्यादा होता है, CP CV से एक ज़्यादा होता है, CP CV से एक ज़्यादा होता है। इसको हटा पहले, CP CV से एक ज़्यादा होता है, CV से एक ज़्यादा होता है, एक CV से एक ज़्यादा होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं, ये तो यहीं से समझ में आ जाएगा। CP माइनस CV इक्वल टू R याद ही है,
तो उसी सन में आ जाएगा। सी में सी बी से एक ज़्यादा सी, अच्छा सी पी जो है वो सी बी से, तो वही तो मैंने लिखा है यार कैसा, सी पी जो है वो सी पी सी बी से एक ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होता है समझ में आ रहा है, ज़्यादा, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है। और सी बी से गामा गुना ज़्यादा होता है, सी बी से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, गामा टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हर तरीके से बड़ा है। एक प्लस में देखें तो एक बड़ा है वैल्यू में, दूसरा गामा टाइम्स गामा गुना बड़ा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि सी बी जो है वो कम होगा आर से, सी बी जो होगा वो कम होगा। अब कम कौन होगा, सी पी और सी बी की बात करें तो आर से डिवाइड करेंगे तो कौन कम होगा, सी बी आर अपन गामा माइनस वन, आर अपन गामा माइनस वन। लॉजिकली ये समझना चाह रहे हैं कि सी बी की वैल्यू कम होती है, सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी बी। चाहे ऐसे देख लो, सी पी इज़ गामा टाइम्स ऑफ सी बी और सी पी इज़ इक्वल टू आर प्लस गामा, आर प्लस आर प्लस सी पी। एक मिनट में बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि 12 क्वेश्चन आते हैं इसके। देख मैं बता रहा हूँ, सी पी दो तरीके से बढ़ा है। सी पी एक तरीके से ये कि सी पी इज़ इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ सी बी। दूसरा सी पी इज़ सी बी से एक ज़्यादा होता है, आर ज़्यादा होता है। यहीं से समझ में आ रही है रिलेशन तो अपन को कि अगर अपन सी बी की जगह पर सी पी की जगह पर यहीं गामा सी बी रख दें तो गामा सी बी जो है वो हो जाएगा सी बी प्लस आर। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सिंपल सा तो फंडा दिख ही रहा है साफ साफ कि सी बी इज़ इक्वल टू आर अपन गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूले मैंने सिस्टमेटिक तरीके से क्रोनोलॉजी से लिख दिए हैं, सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर दिए। अब मेरे साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बताया कौन कौन क्यों ज़्यादा है, किससे कौन ज़्यादा है, किससे कौन कम है, हर चीज़ बता दी। ठीक, कुछ रह गया क्या यहाँ पर सी चलो अब चलते हैं। अब तो बहुत चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब एक और बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सी बी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू। सी बी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू। ये भी कह सकते हैं कि आर बाई एफ आर बाई टू यानी गामा। अब देखिए यहाँ से एक और रिलेशन आता है, तो ये भी कह रहा है कि सी पी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। ये भी कह रहा है कि आर अपॉन टू बाई एफ, यानी तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो टू बाई एफ है वो गामा माइनस वन, तो गामा माइनस वन ही टू बाई एफ है, क्योंकि ऊपर भी रहता है एफ आर बाई टू है ना। हाँ, तो गामा अपॉन वन ही एफ आर बाई टू है, तो गामा क्या हो जाएगा वन प्लस टू बाई एफ। तो गामा होगा वन क्या होगा वन प्लस टू बाई एफ, वन प्लस टू बाई एफ। अभी डेरिवेशन के हिसाब से सही लग रहे हैं फॉर्मूले, वन प्लस टू बाई एफ। ये हमेशा वन से ज़्यादा होता है, तो ये हमेशा वन से कम आएगा, तो गामा हमेशा वन से ज़्यादा आएगा, वन से ज़्यादा आएगा, वन से ज़्यादा। टू से कम आएगा, टू से कम आएगा। टू से कम कैसे आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू प्लस तो कर दिया उसमें, लेकिन टू से कुछ कम प्लस करेंगे, टू से बहुत कम प्लस करेंगे, तो वन प्लस टू से भी कम प्लस करना है, तो वन प्लस टू से कम प्लस करना है, तो टू बाई एफ, वन प्लस टू बाई एफ, वन प्लस टू बाई एफ। तो मैं ऐसा बोलूँ कि गामा में वन प्लस टू से कम प्लस करना है, टू से कम प्लस करना है। कैसे करेंगे ऐसा, एफ से डिवाइड कर देंगे इसको, तो गामा वन से ज़्यादा है तो वन प्लस टू बाई एफ हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले हो गए। और बताओ, गामा का फॉर्मूला भी हो गया, गामा का लॉजिकली फॉर्मूला भी हो गया, सी पी कम है हर तरीके से वो भी हो गया। ठीक है, एफ आर बाई टू तो मैंने लॉजिकली देख ही लिया था पहले ही, तो सारे फॉर्मूले हो गए क्लियर। अब चलते हैं अपन का एम आर स्टार टेबल। देख
मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ट्राइटोमिक के लिए 5 होता है, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर वाले के लिए 6 होता है, और डायटोमिक के लिए कितना होता है ये हाई टेम्परेचर मतलब वाइब्रेशन भी ऐड कर दिया तो डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, 2 ऐड हो जाएंगे। सी भी अपन ने पहले ही देख चुके कि एन आर FR/2 होता है, तो FR/2 होता है तो F रख के यहाँ रख दी, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी अपन को, है ना। CP CV से ज़्यादा होता है तो एक प्लस कर दिया, और प्लस कैसे करते हैं, ऊपर नीचे वाले को प्लस करके ऊपर लिख देते हैं, नीचे वही का वही सम बटे सेम, सम बटे सेम, सम अकेला करा सम बटे सेम। ठीक, ऐसे प्लस करते हैं। दूसरा, इनको डिवाइड करने पर जो आता है वो क्या आता है, CP/CV होता है तो ऊपर वाला कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट सिंपल 5/3, इसका 7/5, इसका 7/5, इसका 4/3, इसका 9/7, ये कोफिशिएंट हो जाता है। ये काम अपन को पहले से ही पता था जब अपन याद करके बैठे थे वैसे ही, तो वो आ जाता है, ख़त्म। इतनी चीज़ें अपनी याद होती हैं, लेकिन अपन को नॉर्मली भी देखा जाए तो गामा याद होता है क्या, मोनोटोमिक का मोना, मैंने 16 सोमवार किया, मैंने क्या करा 16 सोमवार की, तो 16 सोमवार की मैंने 16 अभी तो 30 मिनट है अपने पास, मस्त हो जाएगा काम। मैंने 16 सोमवार, ओ भाई सभी क्या हो गया, सोमवार 16 मैंने मोनोटोमिक 16 आएगा, सोमवार 6 किए। ठीक, तो मोना ने किया। दूसरा, डायटोमिक के लिए डाई का डबल 4, डाई का डबल 4, डाई का डबल 4, डाई का डबल 4। और बताओ, अब ये डाई का डबल हो गया, और ये ट्राइएटोमिक लीनियर और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर अलग है ना। ट्राइएटोमिक वाले में क्या होगा, ट्राइएटोमिक के 3, ट्राई में 3, ट्राई में 3, ट्राई में 3, डाई में 4, डाई में 4। अब बताओ, डाई का डबल 4, डाई का डबल 4, ट्राई में 3, ट्राई में 3, लेकिन अभी भी नॉन लीनियर रह गया ये, सॉरी लीनियर वाला रह गया, ट्राइएटोमिक लीनियर। अब ट्राइएटोमिक लीनियर तो सी जैसा रहेगा, है ट्राइएटोमिक लीनियर एकदम, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लीनियर है तो डाई जैसे रहेगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डाई जैसा ही है, डाई जैसा है, ठीक, डाई जैसा। चलो, तो ये टेबल हो गई अपनी क्लियर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से सब कुछ हो गया था, उसी से फिर CP से CV आ गया, CV से CP आ गया, और CP से फिर गामा आ गया। अब बात आती है गैसियस मिक्सचर की, बात करते हैं गैसियस मिक्सचर क्या करता है। गैसियस मिक्सचर में अगर गैस का अपन मिक्सचर करते हैं तो उस केस में हो गया, इसको बेटा हो, ठीक है। गैसेस का अगर अपन मिक्सचर कर देते हैं तो उस केस में C अपन को चाहिए, तो N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2 में क्या होगा, मोल हट जाएंगे, तो C ही बचेगा। ये वाला सम को कुछ नाम देना पड़ेगा। इस सम को क्या नाम, देख रिड्यूस मास तो अपन दे चुके, रिड्यूस चीज़ें तो अपन दे चुके, M1 M2 प्रोडक्ट वाले सम वाले को रिड्यूस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाए, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो C का फॉर्मूला है वो क्या है, वो Q/N डेल्टा T होता है। तो Q/T जो है वो NC होता है, Q/T कांस्टेंट कौन है, Q/T। ओके, तो इसको नाम मैं देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला मैच कर जाता है, और दो चीज़ें लेते हैं अपन हमेशा, दो चीज़ें इन वाले समों में, जिसका डायमेंशन चाहिए उसे ऊपर रखते हैं, प्रोडक्ट का सम करते हैं, नीचे सम का डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट का सम करते हैं, और सम से
डिवाइड करते हैं जो नहीं चाहिए। कुल मिलाकर डायमेंशन मैच कराते हैं, इसको बोलेंगे डायमेंशनल सम। क्या बोलेंगे आज से इसको? डायमेंशनल सम करना है, डायमेंशनल सम। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायमेंशनल सम। अब किस किस चीज़ का करना है वो देखो, क्योंकि इसमें हमेशा करना यही है, प्रोडक्ट का सम, ऊपर प्रोडक्ट का सम, नीचे सम को डिवाइड कर देंगे। इसकी एक ट्रिक क्या है, ऊपर जैसे अपन को लेना है एन और सी, ऊपर प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट करते जाओ, सम करते जाओ, प्रोडक्ट का सम, नीचे सम करके डिवाइड कर देंगे। फिर देखो और देखना, नीचे सम करके किसको डिवाइड करेंगे, फिर जिसको हटाना होगा, इसका डायमेंशन नहीं चाहिए, नीचे सम करके डिवाइड कर देंगे, नीचे सम करके डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर प्रोडक्ट का सम। अब किस किस को लेना है वो अपन को देखना पड़ेगा, बस इतना याद कर लो, किस किस को लेना है, अपन किस किस को ले रही हैं, बस वो देख लो, दैट्स ओवर, कुछ नहीं करना आपको। एन सी लेना है इसमें, ठीक, तो N1 Z1 N2 C2 N प्लस N2 खत्म। लेकिन हमेशा ऐसा दिख रही है, फ्रीडम में भी ऐसा ही हो रहा है। मैं कलर को हटा दूँगा, वो कलर लिया हूँ वापस पहले तो, ठीक है, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है ऐसे तो, ठीक है। तो ये भी इसी में हो जाएगा, इसमें भी NF के साथ हो जाएगा ये काम। तो डायमेंशनल सम करना है, इसको DM बोलेंगे अपन आज से, DS बोलेंगे, DS कर दो इसका, DS NC, फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल DS करना है, DS, ठीक। यहाँ भी DS कर दो, किसका, NF का DS कर दो, NF का DS, NF का DS, जितनी जगह भी अभी ये DS दिख रहा है मेरे को सब मैं मार्क करूँगा आज मैं। NF का कर दो, DS कर दो, क्या जाता है, NS का कर दो, DS कर दो, NF का DS कर दो, ठीक, बढ़िया। लेकिन आज CP में ही वही हुआ है, NC का DS कर दो, NC का DS कर दो, ख़त्म। गामा CP अपन CP बताइए अपन को, मिक्स गामा ऐसे गामा का नहीं कर सकते भाई, गामा में क्या करना पड़ेगा, CP अपन CP निकालना पड़ेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डाइम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, गामा में DS नहीं चलेगा, गामा में DS नहीं चलेगा। अब DS नहीं चलेगा तो कुछ और चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गामा में DS नहीं चलेगा, ठीक है। NC का DS करना है, NC का DS, और DS ही लिखना अच्छा नहीं लगता, DS को एक मार्क देते हैं हम, चलो DS का मार्क होगा सुम 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 सुम, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन DS का मार्क होगा इंटू प्लस वाई डिवाइड माइनस कर दो। हाँ, इससे अपने दिमाग में फिट हो जाएगा कि देखते सही, प्रोडक्ट का सम नीचे प्रोडक्ट का सम नीचे डिवाइड कर देंगे। चलो अब आ जाओ कहाँ, टेम्परेचर मिक्स में भी ये करेंगे, बट टेम्परेचर में क्या करेंगे, एन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एंटी नहीं कर सकते आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा चल रहा है साथ में,
एनएफटी का डीएस कर देंगे। इसमें क्या होगा, एनएफटी का डीएस, एनएफटी का डीएस खत्म। तो M1 N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 प्लस F1 समन। ठीक हो गया, सारे आइडियाज ये खत्म। तो मैंने कितने पेज कर लिए, एक पूरा पेज, ये पूरा पेज हो गया, दूसरा पूरा पेज हो गया, 2 ही पेज करने में आराम से करते, लेकिन ख़त्म हो जाए। चलो अब लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, पता है कि जो हीट एनर्जी अपन यूज़ करते हैं वो या तो वर्क में जाती है या इंटर एनर्जी को बढ़ाने में जाती है। केमिस्ट्री क्या कहती है, देखो ये फिजिक्स कहती है, केमिस्ट्री कहती है कि आपको इंटर एनर्जी बढ़ानी है अगर, तो आप इंटर एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसे वर्क दे दो, वर्क कर दो सिस्टम पर, या आप उसे हीट दे दो। ठीक है, फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि भैया सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिस्टम से काम करवाना है, सिस्टम को खचोड़ डालेंगे एकदम। क्या बोल रही है फिजिक्स, सिस्टम को निचोड़ लेंगे, सिस्टम को निचोड़, काम करवाएंगे, मजदूर बनाएंगे, उसको निचोड़ लेंगे। केमिस्ट्री क्या बोलती है, सिस्टम को ही हेल्प करती है, सिस्टम को सर पे चढ़ाना है, इनको सर पे चढ़ाना है ये सिस्टम को, मतलब सिस्टम ने काम खराब नेगेटिव हो जाएगा, काम चढ़ाना है। सब कुछ सिस्टम के हिसाब से सोचना है, यहाँ सब कुछ अपने हिसाब से सोचना है, फ़ायदा होना चाहिए अपना। चलो ठीक है, बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन पर होते हैं। ठीक है, क्यू क्या होता है, अगर दिया है उसको हीट तो पॉजिटिव है ना, वहाँ पे क्या होता है, सिस्टम ने काम किया है अगर तो नेगेटिव हो जाए, सिस्टम पर काम किया और सिस्टम ने हीट दे दी तो नेगेटिव, सिस्टम को हीट दी तो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, गिवन टू गैस पॉजिटिव, टेकन फ्रॉम गैस नेगेटिव, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, वहाँ पे वर्क डन बाय नेगेटिव हो जाता है। ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव, अपन को नहीं करना चाहिए, बाय द गैस अच्छी बात है। ठीक, वहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव चला जाता है, वर्क डन ऑन गैस पॉजिटिव हो जाता है, वहाँ पर उल्टा होता है वहाँ पर। ठीक, ओके। टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है हमेशा, टेम्परेचर कम करने पर कम होती है हमेशा। अगर हीट सिस्टम को दे दिया आपने वहाँ पर तो हीट बढ़ जाती है। देने पर तो बढ़ेगी ना हीट, नहीं हीट अगर देते हैं अगर अपन इसको तो अपन क्या बोलते हैं कि हीट गिवन टू पॉजिटिव, यहाँ भी ऐसे लिखा है हीट गिवन टू गैस पॉजिटिव। इसको चेक करते हैं एक बार, वर्क में तो उल्टा होता है लेकिन इसको एक बार चेक करते हैं। ला 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 ला, इसका भी थर्मोडायनेमिक्स है अपने पास, इसको भी अपन मार्क कर रहे थे, इसको भी पढ़ रहे थे और पढ़ने ही वाले हैं, ख़त्म। जस्ट एटम हो गया इसका भी, सारे चैप्टर्स के लिए हो जाएंगे ख़त्म। फिर अपन को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मतलब पहले इसकी एक चीज़ याद होनी चाहिए, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर अपन धीरे धीरे सब कर लेंगे। साइन कन्वेंशन लिखा ही नहीं है क्या, लिखा ही नहीं है वो चीज़ जो मैं वहाँ पे ढूंढने आए थे, और सारे कर लिए थे केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो फिर इसकी नहीं करेगी ना। वर्क 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 हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट अगर ले ली है तो पॉजिटिव, कहीं ना कहीं से अब ले ली है उसको अपन दे दी है पॉजिटिव है, हीट रिलीज उसने छोड़ दी या उसने टेकन कर लिया अपन उससे तो कम हो जाएगी। सिस्टम के हिसाब से देख रहे थे।
वहाँ पे वर्ड रिलीज़ का इस्तेमाल हुआ है लेकिन, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपन, ये अपन ने देख लिया क्यू, यू और डब्ल्यू। अब चलो गेले साइक्लो क्या होता है। अपन को पता है पी बराबर एनआरटी है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा इसमें। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब समझते क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, मतलब वर्क होगा ही नहीं। वर्क नहीं होगा तो यू क्यू जो है वो इंटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सारी सारी। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, यू बी एन सी वी टी लगा देंगे यहाँ पर सिंपल सा वी, इसलिए वी का फॉर्मूला अपन को याद है, एन एफ आर बाई टू, एन का एन है ही, डेल्टा टी पता ही है, तो ये हो जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा क्यू का अपने पास। ठीक है, कोई याद करने की चीज़ें नहीं है, सब नॉर्मल पता है, वही चीज़ें याद है। अब आ जाओ कहाँ, ग्राफ। ग्राफ पता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कॉन्स्टेंट बनेगा। 10 मिनट बच्चे अपने पास, ठीक है, कम करो लेकिन अच्छा करो काम। प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देख, प्रेशर ज़्यादा, सॉरी वॉल्यूम ज़्यादा, नीचे कौन है, नीचे अपने पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कंपेयर करना चाहिए टेम्परेचर, जो कंपेयर कर रहा है समझ नहीं आता। यार कुछ लिखा है क्या, यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टी आवर्तमान, यहाँ पे टी आवर्तमान, यहाँ पे टी आवर्तमान, टी हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो पी टी, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ये कम है टेम्परेचर, वॉल्यूम कम होगा, कम होगा, और भी वॉल्यूम और कम होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, और ऐसा तो क्या इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा, इस तरीके से इंसान चलेगा, सेम सम चल रहा है वो। तो इधर भी टेम्परेचर ज़्यादा ये है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इधर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वर्क जीरो होगा, क्यों, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क जीरो होगा। ठीक, यहाँ पे वर्क जीरो होगा। ओके, ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। देख मैं इसकी सिंपल सी चीज़ है, मैं इसकी एक चीज़ लिखता हूँ, गेम ऑफ वर्डिंग एंड ग्राफ। ये जो है ना थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या है, गेम ऑफ वर्डिंग, वर्डिंग्स समझ रहा है, वर्डिंग्स। फॉर्मूला वही लगेगा सिंपल सा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव खेल लेंगे वो, तो वर्डिंग्स का खेल है, और ग्राफ का, तो गेम ऑफ वर्डिंग एंड ग्राफ। वर्ड्स को पहचान लो तो आराम से सवाल फिर कम हो जाएगा, ग्राफ बना आना चाहिए। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते, फिर आ जाओ कहाँ, चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, ठीक है ना। ठीक है, चालू पांडे, रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। ठीक, गेल हो की वॉल्यूम कांस्टेंट थी, ठीक। फ्रैक्शन ऑफ हीट गोज इनटू वर्क, चार्ल्स, प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क वॉल्यूम है, टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा, पीवी, है ना, सिंपल। हीट जो है वर्क में कितनी जाएगी, वर्क अपॉन हीट, 1 - 1 अपॉन गामा, और कैसे 1 - 1 अपॉन गामा, कैसे, और यू में कितनी जाएगी, 1 अपॉन गामा। हीट जा रही है मतलब दोनों केस में, यहाँ तो वर्क होगा तो हीट जरूर दोनों केस में जाएगी। तो ये तो बहुत नई सी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है।
सही है कि नहीं? चलो, हाँ तो सजना भी चाहिए यार, लगना चाहिए मेड इजी है यार, रंग बिरंगी नहीं थी, रंग बिरंगी लग गई, बन चुकी है अब वो, लगना चाहिए यार। और किसने बनाई है उसको रंग बिरंगी? चलो, ग्राफ की बात करें तो प्रेशर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट था, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, क्या प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ये ग्राफ तो सिंपल था। ये वाली कहानी समझ में नहीं आई मुझे अभी तक इसमें, ये क्या बोल देते हैं अचानक से, मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या मतलब? मास कहाँ से आ गया बीच में? और समझना पड़ेगा ये चीज़ तो मुझे, भैया रेड मार्क कर देता हूँ इसको मैं। वेयर डस मास कम फ्रॉम? ठीक है, देखते हैं। फिर अपन ने क्या करा, चलो प्रेशर कांस्टेंट था तो लगा दिया यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा था प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम कम। ठीक है, ये मास आगे ना आ गया फिर से, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल करेंगे ना, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल करना है। ठीक है, आइसोथर्मल होगा रिवर्सिबल, वेरी स्लो, रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियली होती नहीं वैसे तो, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, वेरी स्लो होता है। तो देखो जो यू है वो जीरो होगा, क्योंकि आइसोथर्मल हम जितना कम करेंगे काम करेंगे सब हीट में जाएगा। तो जो Q/N/CT थी ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं तो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं होती, प्रोसेस जैसी आए वैसी सोच के कर लेते हैं, बहुत आसान होती हैं चीज़ें, सोच के सब हो जाता है। ये ज़रूर क्वेश्चन आया था लेकिन शायद अभी टेस्ट में आया था। V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है यहाँ पर, लॉन V2/V1, हाँ वो V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है। तो एन अभी क्वेश्चन आया था शायद, NRT लॉन V2/V1। NRT लॉन V2/V1 2.03 NRT लॉग हो जाएगा ये। ठीक है, लॉग में कन्वर्ट कर लिया, 2.3 NRT लॉग प्रेशर में उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो V2 मैं इसको बड़ा लिखना पड़ेगा यार थोड़ा सा, क्योंकि मुझे याद चाहिए कि हाँ V2 ही होता है। V2 अब याद रहेगा अपॉन V1। अब कहाँ जाएगा बोलिए, अब कहाँ भूलेंगे बताओ, भूलने के लिए भी तो दिमाग में जगह चाहिए, कहाँ भूलेंगे अब बताओ, अब नहीं भूल पाएंगे। V2/V1, 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 V2/V1। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं ग्राफ। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या है, कुछ भी मतलब कहीं भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ही हो। हाँ, अब ये वाला ग्राफ आ जाए P और P का, टेम्परेचर ही नहीं है इसमें, तो फिर टेम्परेचर का कांस्टेंट होगा। देखो फर्स्ट इंक्रीज एंड इंक्रीज, अगर ये PV वाला ग्राफ है तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज 10 डिक्रीज करता है। इस ग्राफ में थोड़ा स्पेशल ग्राफ है। सारी दुनिया से हार के मैं आया हूँ, ये तूने क्या किया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ही मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो। अच्छा, स्लोप वाली बात है, स्लोप जो होगा P/dV, या बात कर देख P/V का जो आइसोथर्मल का जो स्लोप होगा वो एडियाबैटिक से कम होता है। इसका स्लोप इसका स्लोप क्या है, dP/dV माइनस P/V आया सिंपल, तो नीचे जा रहा है, घट रहा है स्लोप, है ना। तो इसका देखें अगर अपन ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर कम प्रेशर और कम प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर पर टेम्परेचर ज़्यादा था,
ठीक, सिंपल सा। सारी दुनिया से हाँ, ग्राफ ज़्यादा है तो इतने पेजेस काउंट नहीं हो रहे, वैसे दोनों में नहीं हो रहा है, 3 चैप्टर जितने बड़े हैं उनमें सब में नहीं हो रहे, ग्राफ ज़्यादा है। चलो, एडियाबेटिक का स्लोप जो होता है, एडियाबेटिक में गामा आता है, मैंने याद किया, एडियाबेटिक में गामा आता है। एडियाबेटिक में मन तो लगे पढ़ने में, एडियाबेटिक में गामा आता है, बट नहीं, कल से मेरा मन लग जाएगा तो मैं पढ़ता रहा करूँगा। अभी मुझे लेकिन मंदिर जाना है और फिर नहाना है और फिर मैं नहा के मंदिर जाना है ना। मन लगा है अच्छा, लेकिन उठना पड़ेगा। वो काम भी ज़रूरी है, उसके बाद फिर मुझे काम नहीं है, वो भी आराधना है, वो ज़रूरी है। उसके बाद मुझे फिर फिजिकल लेक्चर देखना है अगर, तो वो कल देखेंगे अपन इस चीज़ को, ठीक है। कितने पेज बचेंगे यहाँ पर अपने, बहुत कर लिया अपन ने इसमें, फिर भी बहुत सारे अपन ने फॉर्मूले बनाए, अपन ट्रिक भी देख ली, फॉर्मूले भी देख लिए, फर्स्ट लॉ पूरा देख लिया, ठीक। फेस केमिस्ट्री कैसे डील करती हैं अलग चीज़ों को लेकर, वो देख लिया। अपन ने ट्रिक बनाई, DS डायमेंशनिज्म की 4-5 फॉर्मूले करे उनके, 4-5 फॉर्मूले करे, ठीक है। इसके बाद अपन ने पूरी टेबल पढ़ी और ये मोलर हीट कैपेसिटीज़, अलग अलग कैपेसिटीज़ पढ़ी, ठीक है। ये करके रिवाइज करा थोड़ा सा, तो 1 2 3 4 पेज करे, तो 1 2 3 4 5 पेज अपन कल कर लेंगे।